हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो मैं आज आपको मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताऊंगी और स्टडी के बारे में भी बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज वैसे तो संडे है, बट हम लोग तो डिग्री वाले बेरोजगार हैं, तो हम लोग के लिए संडे मंडे मैटर ही नहीं करता। बचपन में संडे होता था तो थोड़ा खुशी होता था जब आज संडे का छुट्टी है। अब तो क्या संडे क्या मंडे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तो वैसे हमेशा 3 बजे उठ जाती हूँ। मैं नाइट में सवेरे सो भी जाती हूँ, इसलिए 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। यूजुअली रोज़ उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं आज भी 3 बजे के आसपास उठ गई। उसके बाद मैं थोड़ा मेडिटेशन की, मैं एक्सरसाइज वगैरह की। उसके बाद मैं फिर ब्रश व्रश करने चली गई। फिर मैं ब्रश व्रश करके आई। फिर मैं थोड़ा हेयर कॉम की। उसके बाद मैं टेबल वेबल साफ़ करके फिर स्टडी टेबल साफ़ कर ली और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। 3:30 के आसपास मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको रूटीन ज़रूर बनाना चाहिए और टाइम से टाइमर लगा के पढ़ना चाहिए। कि रूटीन बनाने से ये होता है कि कंसिस्टेंसी होता है और आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। आप ऐसा रूटीन बनाएं जो आपको कि रोज़ फॉलो हो सके। ऐसा नहीं कि रूटीन बनानी फॉलो नहीं हो रहा, तो वो रूटीन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि आपको जो भी सब्जेक्ट कि आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, उस सब्जेक्ट को आप उस टाइम में रखें जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो मॉर्निंग में हमेशा मैं रिवीजन ही करती हूँ। तो मॉर्निंग में रिवीजन जितना है बैक का मैं पढ़ी रहती हूँ, वो रिवीजन मॉर्निंग में हमेशा मैं रिवीजन करती हूँ। जितना भी पढ़ी रहती हूँ मैं सबका रिवीजन करती हूँ। संडे को पूरा बैक का रिवीजन करती हूँ मैं। तो मैं तो यही करती हूँ। और यही भी है कि पढ़ने के टाइम में कि ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर आप ये नहीं कि आप 5 घंटा 10 घंटा पढ़ते रहें, ब्रेक नहीं, तो कोई मतलब नहीं बनना पढ़ने का। कि 2 घंटा 2.5 घंटा आपको जो भी सही लगे, 1 घंटा ही पढ़ें। बट उसके बाद थोड़ा मोड़ा टाइम का ब्रेक ले सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, फिर टहल सकते हैं, या फिर से आप पावर नैप ले सकते हैं। वो आपके हिसाब से जो आपको सही लगे। उसके बाद फिर कि पढ़ते रहिए। उसके बाद फिर आप 2 घंटा पढ़िए। ऐसे में होगा आपका पढ़ाई होगा, आपको बोरियत फील नहीं होगा और आप जो पढ़िएगा आपके दिमाग में जाएगा। सिर्फ पढ़ने से मैटर नहीं करता, आपके दिमाग में कितना जा रहा है वो भी मैटर करता है आपके लिए। तो मैं तो बस यूजुअली यही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बट हम रोज़ पढ़िए। ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर करता है। जैसे कि होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं मैं अपने एग्जांपल देती हूँ। मैं जैसे कि अगर बाई चांस मैं घर चली जाती हूँ तो होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहता, घर पे मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। तो होता है कि मैं भूल जाती, कि मैं तो घर से आने के बाद मन ही नहीं लगता पढ़ाई करने में। 2-3 दिन थोड़ा सा भी मन नहीं लगता पढ़ाई करने में। तो यही होता है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है पढ़ाई के लिए। तो मैं तो यूजुअली यही करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बालकनी में टहले वाली। उसके बाद मैं फिर से थोड़ा शावर वगैरह ली। उसके बाद मेरा आज फास्टिंग था। मैं संडे और ट्यूसडे को वैसे फास्ट करती हूँ, तो मेरा आज फास्टिंग था। तो फिर मैं पूजा वगैरह कर ली। उसके बाद मैं फिर पूजा वगैरह करके मैं 8 बजे के आसपास फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो फिर मैं 11 बजे तक पढ़ाई किया, 2.5 घंटे में पढ़ाई की फिर से। उसके बाद मैं इतना ही बोलूँगी कि आप कंसिस्टेंसी मैटर करता है, तो आप कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए, पढ़िए। आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे वीडियो में आपने कुछ गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी।